गुरुभ्यो नमः, गणपतये नमः, श्रीमात्रे नमः। नमस्कार। लोपामुद्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो ज्योतिष के बारे में जानने के लिए हुए, और ज्योतिष के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे हम भविष्यफल और हमारे भूतफल यानी कि आने होने वाली चीज़ों के बारे में हम दृष्टि डाल सकते हैं। ज्योतिष का अर्थ होता है भविष्य। ज्योति, ज्योति ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की आंखें। ज्योतिष को ईश्वर की आंखें कहा गया है, भगवान विष्णु की आंखें कहा गया है। अब ज्योतिष के बारे में जानने से पहले ज्योतिष है क्या, उसके बारे में समझते हैं। हमें जो पता है कि पुराण होते हैं, शास्त्र होते हैं, फिर उपनिषद होते हैं और फिर वेद होते हैं। अब वेदों को समझने के लिए वेद क्या होते हैं? वेद 4 वेद होते हैं हमारे, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अब ये जो वेद हैं उनको समझने के लिए ऋषि महर्षियों ने 6 वेदांग बनाए। उन 6 वेदांगों, वेदांग का अर्थ होता है कि ऐसे शास्त्र जिनके जरिए वेद के अध्ययन में जो मदद करें। उनमें से एक होता है हमारा ज्योतिष, क्योंकि ये ईश्वर की आँख होती है। ये हमें चीज़ों को कैसे देखना है, तीसरी दृष्टि से हम चीज़ों को कैसे देखें, ये अन्वेषकी हमारे अंदर कैसे लेके आएँ, हम भविष्य को कैसे जानें, बिना ये हर चीज़ हम खुद से ना रिलेट करते हुए तीसरी दृष्टि से उस चीज़ को हम कैसे चिंतन कर पाएँ। हमारे ज़िंदगी में जो एनालिसिस और एनालिटिक जो पावर है वो हमारी ज्योतिष से आती है। आइए हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, और याद रखिए कि ज्योतिष वेदांग है तो इसकी हम जितनी इज्जत से साथ और जितना वंदन के साथ और एक भगवान मानकर ही हम इसकी यदि पाठन करें तो ज़्यादा उचित रहता है, और उतने ही जल्दी हम अच्छे ज्योतिषी बन पाते हैं। इसको हम किसी साइंस, मैथ साइंस की बुक की तरह ना पढ़ते हुए एक शास्त्र की तरह पढ़ेंगे और गुरु परंपरा का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम आते हैं कि ज्योतिष किस काम का। ज्योतिष आम शब्दों में आम लोगों की भाषा में बोले तो ज्योतिषी के पास व्यक्ति जब आते हैं, जब उनकी शादी संबंधी दिक्कतें आती है कि माता जी हमारी ना शादी नहीं हो रही है। शादी के अलावा उनको दिक्कत आ जाती है कि हमारा बिजनेस रखा हुआ है। इसके अलावा दिक्कत आ जाती है प्रेम संबंधित दिक्कत आ जाती है। कोई बच्चा है तो वो करियर संबंधित लेके आता है। लेकिन क्या ज्योतिष सिर्फ इतना ही है? नहीं, ज्योतिष बहुत वास्ट है, और ज्योतिष के साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्टिव टूल्स हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे पुरातन टूल्स हैं जिनके बारे में शायद आज आप पहली बार सुन रहे होंगे और कई लोग पहले से जानते होंगे। आइए सर्वप्रथम मैं बताती हूँ। मेरा नाम कांची परसाई है और मैं लोपामुद्रा की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। लोपामुद्रा हमारी खुद की कंपनी है जिसके ज़रिए हम लोगों की ज़िंदगी में ज्योतिष के माध्यम से बदलाव लेके आते हैं। सर्वप्रथम मैं बताती हूँ कि मैं आपको आज बताने के लिए यहाँ जो हम बैठे हैं तो क्या हम योग्य हैं या नहीं। हमारे पिताजी से, और हमें पिताजी की पिछली 5 पुश्तों की बात करें हम, या जितने भी पुश्त हमें जितना हमें पता है वो सारी वेदोक्त ब्राह्मण रही हैं। वेदोक्त ब्राह्मण यानी कि जो त्रिकाल संध्या करते हुए लहसुन प्याज का त्याग करके और अपने शब्दों में भी शुद्धि लाकर जिन्होंने वेद पाठन किया है, जिनकी कृपा से, और माँ राजराजे हमारी आराध्य भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी माँ राजराजेश्वरी मैया की कृपा से हमको इस ज्योतिष शास्त्र का हमको ज्ञान मिला और हम प्रिडिक्शंस कर पाए। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आप ज्योतिष के अलावा किन किन वस्तुओं के साथ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष में जब हम प्रिडिक्शन करते हैं उसमें हमको लगता है लग्न, कुंडली, जातक का किस समय पैदा हुए हैं, जातक का समय क्या है पैदा होने का, और जगह किस जगह वो पैदा हुए, उससे हम एक कुंडली बनाते हैं जिसमें 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, जिसके ज़रिए हम जातक की ज़िंदगी में कब, कैसे, क्यों होगा इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास लोग आते हैं जिनके बारे में जिनको अपना जन्म समय नहीं पता होता है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं और हम शकुन शास्त्र के जरिए उनको उत्तर देते हैं। तो आइए हमने किस किस शास्त्रों में अध्ययन किया है हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो हमने अध्ययन बृहद पाराशर होरा शास्त्र के से हमने ज्योतिष का अध्ययन किया है। महर्षि पाराशर ऋषि द्वारा और ऋषि मैत्रेय के बीच का संवाद है जिससे बृहद पाराशर होरा शास्त्र उत्पन्न हुआ। बृहद पाराशर के अलावा यदि हम बात करें तो हम ज्योतिष को 2 हिस्सों में बांट के बात करते हैं कि ज्योतिष की विद्याएं वो जिनसे हमें पता चलेगा कि कार्य सिद्धि होगी या नहीं होगी, कब होगी, और ज्योतिष की विधाएं वो या फिर हमारी संस्कृति ऐसी विद्याएं जो हमको उपाय प्रोवाइड करती हैं जिससे हमको समाधान मिलता है। तो सर्वप्रथम हम
क्यों हुआ है, होगा कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम क्या क्या विद्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। हमने सीखा है इसमें बृहत्पार्षद, फिर आ जाती है हमारी भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी में ये होता है कि 2 ग्रहों की होती है, हम प्रिडिक्शन करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी के बाद हमने जो सीखा था अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग क्या होता है कि जैसे हमारी कुंडली होती है ना, सेम उसी प्रकार की होती है, लेकिन उसमें नंबर्स होते हैं, नंबर होते हैं, और ऋषि पार्षद ने ही लिखा है, उसका ही रचन किया है। नंबर के जरिए हम प्रोडिक्शंस करते हैं, आसान पड़ता है। फिर आ जाता है हमारी ताजिक प्रणाली। ताजिक प्रणाली ताजिकिस्तान तरफ से है। ये 1 साल की कुंडली बनती है जिसमें नारायणी दशा, मुद्दा दशा आती है। आप जिस समय पैदा हुए थे उस समय सूर्य जितने अंश का था, उस अगले साल उसी अंश में जब सूर्य आता है उस दिन आपकी नई ताजिक प्रणाली से कुंडली बनती है, और इसका भी प्रयोग बहुत ही पुराने समय से होता है। अब हम बात कर देते हैं कि वो ज्योतिष की प्रणाली जिसमें वस्तुओं का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारे रमल ज्योतिष का। रमल ज्योतिष जो महाभारत के समय से है, महाभारत के समय से है, और शायद उससे पहले से भी है, और आज के समय में हमने गुजरात में सीखा है। ये रमल ज्योतिष है। रमल ज्योतिष के जरिए जो शेयर मार्केट संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनका प्रेडिक्शन सबसे अच्छे से हमारा रमल ज्योतिष के जरिए होता है। रमल ज्योतिष के बाद हमने जो सीखा था, हमने सीखा था कैरेलियन प्रश्न विद्या। कैरेलियन प्रश्न विद्या ये होती है कि सामने वाले को हम ध्यान करने के लिए कहते हैं, और या फिर हमारे पास कई बार 225 कार्ड्स होते हैं, उसके जरिए हम जातक की प्रेडिक्शंस करते हैं। जिनसे हमने कैरेलियन प्रश्न विद्या सीखी थी, वहीं पे हमने पीले चावल से विद्या सीखी थी। ये पीले चावल को सिद्ध करना पड़ता है, और इन चावलों के जरिए हम जातक की ज़िंदगी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। एक एक चावल जो है वो ब्रह्म के समान माना जाता है। आगे बढ़ते हुए इन सारी विद्याएं जो हमने सीखी है, सभी का बेसिक्स हमने बाहर सीखा, और सभी का जो एडवांस कोर्स यानी कि जब गोता से जो हमने समझा है, वो हमारे पिताजी धर्माचार्य श्री आचार्य श्री सोमेश परसाई जी द्वारा सीखा है, जिनकी कृपा से हम बचपन से ही साधना में रत रहे, और कम उम्र में हम ये सारी विद्याएं सीख पाए। फिर हमने सीखा था 27 चांदी के सिक्कों से प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन भी बहुत काम आता है। ये तब काम आता है जो प्रश्न ऐसे हो, कार्य सिद्धि संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जय विजय संबंधित प्रश्न होते हैं कि यार गुरुजी मैं नेता बन पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं पार्षद बन पाऊंगा कि नहीं, क्या ये मैं चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं। ज़्यादातर इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हम इस 27 सिक्कों के जरिए, 27 चांदी के सिक्कों के जरिए करते हैं। ऐसा ही हमारे 9 सिक्कों चांदी के सिक्कों का भी एक होता है। इन सभी चीज़ों को हमको क्या सिद्ध करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो खुद बातें करने लगती हैं। अब आ जाते हैं कि ये शायद इसके बारे में आपने सुना होगा, ये कहाँ का उपयोग होता है। ये मोस्टली हमारे ईस्टर्न साइड, हमारे भारत के वहाँ उपयोग होता है, या फिर जब ज़्यादा ही हम साउथ में चले जाते हैं तो ये होता है हमारे कौड़ियों से प्रश्न। कौड़ियाँ हमको प्रारंभिक रूप से, जब आप कौड़ियों से प्रश्न पूछेंगे तो प्रारंभिक रूप से आप हाँ या ना में छोटे मोटे आंसर जान पाएंगे, लेकिन जब ये कौड़, जैसे ये मैंने अपने कौड़े को मेरे हाथ में लिया है तो मैं इनकी भावनाएं महसूस कर पा रही हूँ, तो इनके जरिए जब आप कोई जातक प्रश्न करता है, एक समय बाद आपको चित्र दिखने लगते हैं, अच्छा ये होने वाला। ऐसे ही चित्रों की यदि हम बात करें तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे टैरोट कार्ड्स और गीता डेक। टैरोट कार्ड क्या होते हैं? टैरोट कार्ड होते हैं कि हमारे पास राइडर वेट्स के टैरोट कार्ड्स हैं। टैरोट कार्ड के ज़रिए ये हमने जिनसे सिद्ध किया है वो हम श्री विद्या साधक हैं, तो हम भगवती की योग योगिनी द्वारा इनको सिद्ध किया गया है। हर एक आसपास जितने भी जैसे कि हमारे यहाँ नित्य भगवती की आराधना होती है, तो यहाँ पे एक ऐसी आभा मंडल है, ऐसे दैविक शक्ति है कि जब हम ये टैरोट कार्ड को स्प्रेड करते हैं और प्रश्न पूछते हैं तो इतने एग्जैक्ट आंसर मिलते हैं, क्योंकि ज्योतिष में ज़्यादातर आंसर अपने साल भर के होते हैं, 10-20 साल के होते हैं, लेकिन टैरोट कार्ड्स में जो आंसर्स होते हैं वो हमारे साल भर के अंदर होते हैं। तो जो ये प्रेडिक्शन 1 महीने के अंदर के होते हैं, तो इनके जो प्रेडिक्शंस हैं ना हमको जल्दी ही देखने को मिल जाता है। अच्छा मैम आपने बोला था कि मेरी जॉब नहीं लग रही और मेरी आपके कारण जॉब लग गई। मोस्टली जैसे लोग आते हैं और कई लोग कहते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और टैरोट के जरिए हम माध्यम से हम उनकी मदद कर पाते हैं टैरोट कार्ड्स के जरिए। दूसरा टैरोट कार्ड के बाद ये टैरोट कार्ड हम कब होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए होता है, लेकिन क्यों हुआ है, जो भी आपकी ज़िंदगी में घटित हुआ है, यदि आपको वो जानना है तो आप जानते हैं सबसे चीज़ क्या होती है? गीता डेक। टैरोट कार्ड जैसे ही ये गीता डेक्स होते हैं। गीता डेक का अर्थ है कि भगवत गीता, जिसमें जो साक्षात प्रभु कृष्ण की वाणी है, देववाणी है, उनके लिखे हुए श्लोकों से ये हमने एक डेक बना हुआ है, जिसे गीता डेक कहते हैं। तो जातक किस कारण जो भी आपकी ज़िंदगी में घटना हुई है, कई बार क्या होता है ऐसी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में घटित हो जाती है कि हम सोचते हैं कि भगवान जी मेरे साथ ही क्यों।
कई बार इसका कारण हमारे प्रारब्ध से जुड़ा होता है, कई बार इसका कारण हमारे जीवन से जुड़ा होता है। क्यों हुआ है और क्या करने से ये समय हमारा कट जाएगा। कई समस्या हमारे जीवन में तब तक रहती हैं जब तक हम उनसे सीख ना ले लें। तो जब हम यदि हमें पता हो कि हमसे सीख क्या लेना है तो ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी। तो वही कार्य हमारे गीता डेक करते हैं। गीता डेक मोस्टली गीता डेक के जो कस्टमर्स होते हैं वो 35 से 65 की एज के लोग होते हैं, या 65 अबव रहते हैं, क्योंकि ये लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बहुत हिस्सा देख चुके रहते हैं और मन में कई प्रश्न रह जाते हैं कि गुरुजी या माता जी ऐसा क्यों, दीदी हमने ऐसा किया था लेकिन ये क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में और हमें समझ नहीं आ रहा। इनके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे पास आता है कार्टोमेसी। कार्टोमेसी का मतलब होता है कि जैसे ही टैरोट कार्ड और गीता डेक से प्रेडिक्शन होता है, वैसे ही जो ये ताश के पत्ते होते हैं इनसे भी प्रेडिक्शन किया जाता है। इनसे भी कई प्रेडिक्शंस हो जाते हैं। ये मोस्टली फाइनेंशियल साइड में, अगेन ये फाइनेंस की उसमें यूज़ होता है। टैरोट कार्ड और कार्टोमेसी में इनका प्रयोग होता है। और एक तरीके से जैसे ज्योतिष और जो अष्टक वर्ग में अंतर होता है वैसे ही होता है, क्योंकि टैरोट कार्ड में क्या चित्रण रहता है और कार्टोमेसी में क्या नंबर्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिसका प्रेडिक्शन करना ये भी थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। अब ये हो जाती है हमारी बात, ये हमने बात कर ली यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन टूल्स की। प्रेडिक्शन टूल के अलावा एक और टूल हमारा रह जाता है, वो होता है ग्राफोलॉजी। अब ग्राफोलॉजी क्या होता है? ग्राफोलॉजी में ये होता है कि हम किसी की भी हैंडराइटिंग, हम हमारे यजमान से क्या करते हैं, एक उनसे A4 साइज पेपर में कुछ लिखवा के पहुंचाते हैं, वो लिख के पहुंचाते हैं जिसमें लाइनिंग ना हो, और उसके ज़रिए हम उनकी प्रेडिक्शंस करते हैं। कैसे प्रेडिक्शन करते हैं और उसकी प्रेडिक्शन सच क्यों होती है? हमारे उंगली में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो डायरेक्ट हमारे दिमाग से कनेक्टेड होती है, वेव से कनेक्टेड होती है, हमारी लाइफ के पैटर्न से कनेक्ट होती है। तो जब वो जैसे लिख रहा है उसके दिमाग की मनोस्थिति अभी कैसी है वो बता सकते हैं। तो यदि कोई सबसे आसान तरीके से यदि आप बता पाए कि क्या ये जातक डिप्रेशन में है, कि क्या ये जातक ओवर एम्बिशियस है, क्या ये जातक बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं है, क्या ये जातक सुसाइड करने वाला है, और यहाँ तक कि हमारे भारत में जो हमारा जो रॉ एज होते हैं वो भी ग्राफोलॉजी का यूज़ करते हैं ये निर्धारित करने के लिए, ये इंडिकेशन लेने के लिए यार ये करा तो क्यों किया। जैसे कि बुरारी केस हुआ था, उसमें डायरीज मिली थी, डायरीज में हैंडराइटिंग के जरिए एनालिसिस हुआ था कि यार ये करने वाला की मनोस्थिति क्या थी। किसी की भी मनोस्थिति जानने के लिए हम उसकी हैंडराइटिंग को देखते हैं और इसी अध्ययन को हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। पेन से याद आया, ग्राफोलॉजी के अलावा एक ऑटो राइटिंग भी होती है। ऑटो राइटिंग के बारे में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि हम अभी सारे सात्विक जो तत्व हैं जिनके ज़रिए हम प्रेडिक्शन कर सकें उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आ जाता है कि अब हमने पता कर लिया कि यार उपाय, अब उपाय के बाद आ जाता है कि समाधान। समाधान कहाँ से मिलता है? समाधान की यदि हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स की, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्रिस्टल आता है कि हमारे ना बॉडी में जैसे कि 5 सेंसेस होते हैं, अलग अलग सेंसेस होते हैं। खुशबू का सेंस, स्पर्श का सेंस, देखने का सेंस, सुनने का सेंस, टेस्ट करने का सेंस, और अलग अलग सेंसों से अलग अलग हम उपाय करते हैं। उनमें से एक उपाय और महसूस करने का सेंस। तो ये हमारी जो रेकी विद्याएं होती हैं जिनका हमने अध्ययन किया, रेकी भी 5 प्रकार की होती है। कई लोगों को ये पता नहीं रहता है, तो हम आप लोपामुद्रा से जुड़े तो हम आपको बता देते हैं कई प्रकार की रेकी होती हैं। अलग अलग प्रांतों की अपनी अपनी रेकी है, जापान की रेकी है, इटली की रेकी है, अलग अलग जगह की रेकी है। एक तारा विद्या, तारा देवी के उपासकों को उनकी उसमें भी एक रेकी पद्धति होती है। हमारे ऋग्वेद में भी रेकी का वर्णन है कि हम, मेरा हाथ सौभाग्यशाली है और दूसरा हाथ और भी सौभाग्यशाली है और मैं अपने हाथों से उपचार के लिए प्रयोग करता हूँ। ये लाइनें आती हैं उसमें। तो अलग अलग प्रांत में अपनी अपनी हस्त चिकित्सा कहते हैं हमारे यहाँ पे, हस्त चिकित्साओं के अलग अलग प्रांत होते हैं, उन्हीं में प्रयोग होते हैं हमारे रत्नों के और हमारे उपरत्नों के। उपरत्नों से इसमें उपरत्नों में भी कई प्रकार के उपरत्न हो जाते हैं। हमारे पास अभी 3 प्रकार के हैं। जैसे कि ये हमारे क्रिस्टल हो जाते हैं जब हम रेकी करते हैं, चौकुरे बनाते हैं, सेहे के ये अलग अलग चिन्ह हैं वो बनाते हैं, सामने वाले का उपचार करते हैं। तो हम एनर्जी को सीक्रेट करने के लिए यहाँ से एनर्जी आकर यहाँ से और ज़्यादा डेंस हो जाए, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है कि अब क्या होता है कि जो रत्न होते हैं वो महंगे होते हैं और कई बार रत्न नकली भी आ जाते हैं। तो अब जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो सस्ते होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत सस्ते होते हैं और उनकी नकली होने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो एक रत्न की जगह एक उपरत्न नहीं, बहुत सारे उपरत्न यदि धारण करके, और इनमें गर्भ होता है, रत्नों में भी गर्भ होता है और क्रिस्टल्स में भी गर्भ होता है। जिन गर्भों को हम जब एक्टिवेट करते हैं ना तब उसकी ऊर्जा हम ले पाते हैं। तो उन गर्भों को हम एक्टिवेट कर कर ये जो ब्रेसलेट्स है उसको धारण कराते हैं और हमारे जो यजमान है या फिर आपको भी हम सब चीज़ सिखाएंगे यहाँ पे, तो
कैसे हम इनके गर्भों को, कैसे इनका गर्भ एक्टिवेट करें ताकि जो व्यक्ति धारण करे उसको तुरंत लाभ मिल सके। कई बार कहते हैं कि 21 दिन में लाभ मिलना चालू हो जाता है, रत्नों में 3 दिन में लाभ मिलना चालू हो जाता है, लेकिन तुरंत 21 दिन ज़्यादा हो जाता है, 11 दिन भी ज़्यादा हो जाता है, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कैसे हम उसका जल्द से जल्द उपयोग कर पाएँ। तो उसकी भी कई विद्याएँ होती हैं, वो हमने श्री विद्या में सीखी हैं, हो सके तो हम आपको भी सिखाते हैं। फिर आ जाता है जो हमने अध्ययन किया था, वो था ऑरा रीडिंग। ऑरा रीडिंग यानी कि मतलब होता है आकाशिक मंडल, हमारे आसपास, हमारे चक्रों के आसपास एक आभा मंडल होता है, जिससे हम प्रोडिक्शन कर पाते हैं, अरे जातक को इस संबंधित दिक्कत है, सोलर प्लेक्सस हमको कमजोर दिख रहा है, अरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इन सारे तत्वों को इलाज करने के लिए भी हम रत्न का प्रयोग करते हैं, उपरत्नों का प्रयोग करते हैं। उपरत्न में टम्बल स्टोन से जाते हैं कि जिनको हम हाथ में रखकर मेडिटेशन में, कि हमको मनी की एनर्जी ज़्यादा की तो हम सिट्रीन हाथ में रख लेंगे, ओके, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, सोलर प्लेक्सस कॉन्फिडेंस, तो हम मेडिटेशन करते समय टम्बल स्टोन रख लेंगे, सिट्रीन जैसे टम्बल स्टोन रख लेंगे, जिससे हमारे कॉन्फिडेंस वाला जो चक्र है, हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, वो टैप हो और हमको वो मिल पाए। उसके बाद आ जाता है हमारे सेंसेस में बात करें तो स्मेल की यदि हम बात करें तो स्मेल करके जो उपाय करने का होता है तो हमारा क्या हो जाता है, हमारी ऑयल थेरेपीज भी हो जाती है कि अलग अलग ऑयल्स होते हैं, लेवेंडर ऑयल होता है, रोजमेरी ऑयल होता है, यिंग यांग ऑयल होता है, ऑरेंज ऑयल होता है, जिस कारण हमारे अलग अलग चक्र संबंधित समस्याओं का हम समाधान करते हैं। जैसे कि हम क्रिस्टल से अलग अलग, सेलेनाइट से हम हमारे कष्ट, हमारे जैसे ऑरा हम लोगों से मिलते हैं तो हमारा ना ऑरा क्या मिक्स हो जाता है, उन सब से बचने के लिए हम सेलेनाइट यूज़ करते हैं, या तो हम सेलेनाइट का टावल लेकर आसपास हम इसको ऐसे ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेसलेट पहन सकते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम क्लेंस करते नहीं रहेंगे, ब्रेसलेट पहन के रखिए ताकि हमारे ऑरा क्लेंस रहे। अब यदि हम इन्हीं पे आ गए हैं, औरों पे बात आ गए, तो और हम क्या क्या प्रकार के विधियाएँ होती हैं। एक होती है हमारी ध्वनि विद्या। ध्वनि विद्या के जरिए हम दूसरों में किस चक्र संबंधित दिक्कतें हम ये पता कर पाते हैं। ध्वनि विद्या में इसमें अलग अलग प्रकार की आवाज़ें होती हैं। अभी इन्हीं ध्वनियों के साथ साथ हम अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अलग अलग शब्दावलियों को उच्चारण करते हैं, जिससे कि जब हम ध्वनि को पुकारते हैं ना तो वो सामने वाला सुनता है, और किस किस ध्वनि से उसको चिढ़ हुई है, किस किस ध्वनि से उसको अनकंफर्टेबल हुआ, किस किस ध्वनि से उसको अच्छा लगा, और या फिर अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग रिएक्शन होते हैं उसके थीटा वेव्स में, उसके दिमाग में, उसकी थीटा वेव्स वाली स्थिति में जाकर हम उसका उपचार करते हैं। इसके बाद हमारे इसको उपचार करते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है ध्वनि की, हम बात करें तो तिब्बतियन प्रणाली से मेडिटेशंस भी होते हैं, जिसका हम ध्वनि सुनाने की कोशिश करते हैं, शायद आपकी इसमें आ जाए। ऐसी ध्वनि का हम उपयोग करते हुए, जैसे इसमें भी सेलेनाइट डला हुआ है, तो यदि आप भी यदि इसको सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में यदि आवाज़ पूरी अच्छे से आ पाई है तो आपको मन में शांति मिलेगी, क्योंकि इसमें सेलेनाइट का मिश्रण मिला हुआ है। वैसे ही अलग अलग तरीके से हम तिब्बतियन प्रणाली को भी आगे बढ़ाते हुए, तिब्बतियन मेडिटेशन करते हुए, यहाँ पे हम अलग प्रकार के ध्वनि मेडिटेशन करते हुए भी प्रेडिक्शन किए जाते हैं। इसके अलावा हो जाता है हमारा हिप्नोथेरेपी हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वैदिक शास्त्र हैं। अभी शायद वीडियो बन रही है तो मैं 2-3 चीज़ें मैं भूल चुकी, दिमाग में मुझे नहीं आ रही होगी कि मैंने क्या 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 अध्ययन किया है। वैसे मैंने कई चीज़ों का अध्ययन किया है, जिसके ज़रिए सभी को मिश्रित रूप से जो मैंने समझा है कि मैं कैसे प्रेडिक्शन कर पाऊँ। क्योंकि कई लोग ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन जिंदगी भर से करते आ रहे हैं, लेकिन और घर पे बैठ के कुंडली के प्रेडिक्शंस भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सामने वाला व्यक्ति आता है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसके सामने प्रेडिक्शन सही नहीं निकल पाते। उसके सामने फिर ऐसा नहीं, गुरुजी नहीं ऐसा तो नहीं होता, सामने वाला कहते, उतने में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इस हम लोपामुद्रा के माध्यम से क्या करना चाहते हैं कि हम इस तरीके से आपको ज्योतिष सिखाना चाहते हैं कि आप ज्योतिष सीखे तो साथ साथ आप उसको प्रेडिक्शन के रूप में भी यूज कर पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सारी बातें तो हो गई कि हमने किस किस चीज़ों का अध्ययन किया है। आइए, जो लोग अभी यहाँ तक रुके हैं उन लोगों के लिए एक सरप्राइज है या फिर एक उपहार है कि ऐसा होता है कि जब, जैसे कि हमने बताया, जो ज्योतिष है, ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि जिस पर भगवान शिव की कृपा हो, केवल वही, जिसपे ईश्वर दैविक कृपा ना हो, वो उसका अध्ययन नहीं कर पाता है। तो यदि आप पे भगवती कृपा होगी, जिस कारण ही आप यहाँ तक रुक पाए, आइए जितने भी लोग हैं उन सबको हम आज से ही ज्योतिष का शुभारंभ करते हैं और आप सबको हम शिष्य के रूप में, और यदि आप हमें गुरु के रूप में स्वीकार करें। आज से हम अध्ययन करते, कोशिश करिएगा कि कमेंट में अपना नाम
और आप क्या करते हैं और आप कैसे ज्योतिष में आए, जो भी अपने बारे में बता सकें वो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कारण मैं बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखो, हम सामने सामने तो बात नहीं कर रहे हैं, हम वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, और यदि जब तक गुरु कृपा नहीं होती ना, कई चीज़ हमारे अंदर आ ही नहीं पाती। तो आप यदि कमेंट करेंगे, हम आपका नाम जानेंगे, हम आपके बारे में आपके ज़रिए जानेंगे, तो हमारे भी ख्याल में आप आएंगे। तो जब 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 विद्याएँ पढ़ेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, तो हमारे दिमाग में अच्छा, ये व्यक्ति को भी ज्योतिष सीखना था, तो भगवती उन पर भी कृपा करेंगी। आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने सबसे पहले बृहत्पारश, क्योंकि हम जो भी पढ़ने वाले हैं हम वही सब पढ़ेंगे जो प्रमाणित है। हम ऐसी चीज़ कुछ नहीं पढ़ेंगे जो प्रमाणित नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में आजकल ऐसा हो चुका है कि लोग अपना डालने लगे कि मेरे हिसाब से ऐसा होता है, मेरे हिसाब से ऐसा होता है। अब ऐसा है कि जैसे कि आप अपने हिसाब से सोचे वो चल जाता है, हमारे हिसाब से सोचने वाली चीज़ आप यदि जान रहे हैं, इसको समझिए आप कि है तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य गलती कर सकता है, लेकिन ऋषि महर्षि जो भगवान के इतने समीप रहे थे वो गलती नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो पढ़ाया है हम वो आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको अभी खुद का, आपको अपने कुछ पॉइंट रखना है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रमाण के साथ इसलिए चलेंगे कि जब दो ज्योतिषियों के बीच में बहस होती है कि वो यह बात कहता है और वह दूसरी बात कहता है, तो प्रमाण लिया जाता है कि आपका प्रमाण क्या है। कई कहते हैं हमारा प्रमाण फल दीपिका है, कई कहते हैं हमारा प्रमाण रुद्यामल तंत्र है, अलग अलग प्रमाण निकल के आते हैं। और आपको पता है जब 3-4 प्रकार के प्रमाण आते हैं कि आप किसी ने कह दिया कि यार ये अलग प्रकार एक नई पुस्तक आई है उसमें ऐसा लिखा है, आपका प्रमाण क्या है। अब ऐसे में यदि कोई ज्योतिषी कहता है कि मेरा प्रमाण बृहत्पारशर होरा शास्त्र है, तो वो सर्वप्रथम रखा जाता है, क्योंकि यह मेन ग्रंथ है। ये हर विद्या का एक मेन ग्रंथ होता है। यदि हम हस्त चिकित्सा की बात करें, हम आकाशिक विद्या की बात करें, हम फेस रीडिंग की बात करें, हम बॉडीली रीडिंग की बात करें कि आपका हाथ कितना मोटा है, कितना नरम है, कहाँ से उठा है, उसके हिसाब से जब प्रेडिक्शन हम जब करते हैं, हम चेहरे के आकारों के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, हम रेखाओं के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें आ जाता है सामुद्रिक शास्त्र। कई लोग शास्त्रों का नाम नहीं बताते, लेकिन हम चाहते हैं आप सब चीज़ का अध्ययन करते चलें, इसलिए उसको अध्ययन करने के लिए हम कौन सा शास्त्र उपयोग करते हैं, सामुद्रिक शास्त्र। लेकिन जब ज्योतिष की हम बात करते हैं तो हम किस शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हम बृहत्पारशर होरा शास्त्र। ये हमारा इंग्लिश में है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हिंदी में आप किन के बृहत्पारशर ले सकते हैं, जिसमें संस्कृत के साथ हिंदी अनुवाद है। तो सर्वप्रथम हम उन 18 ऋषियों का नाम कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, जिनके कारण आज हमारे पास ज्योतिष परंपरागत आ पाई है। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रिपार्शरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्पुण्यंगिरः लोमशा पौलिश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनकाष्टदशाश्चेति ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकः। कि ये 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक, यानी कि 18 जो ये लोग 18 ये लोग हैं जिनके कारण ज्योतिष पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक पहुंच पाया है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ज्योतिष शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करता है और उसके बाद ज्योतिष शास्त्र की बुराई करता है, ग्रंथों में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, उसको नरक मिलती, उसको रौरव नामक नरक प्राप्त होता है। तो कोशिश करिएगा कि आप किसी की भी निंदा करें पर शास्त्र की निंदा ना करें। व्यक्ति गलत हो सकते हैं और वेदांग गलत नहीं हो सकते। यदि आपको ये जानना है कि सामने वाला कितना अध्ययन कर रहा है तो आप देख लीजिए, यदि वो क्योंकि वेद को समझने के लिए वेदांगों को बनाया गया है, तो क्या वो गलत हो सकते हैं? क्या वो ढोंग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये तो भगवत कृपा से आज संयोग बन गया है कि भगवान ने हमें ऐसा दिया कि हमें ये आशीर्वाद दिया कि कांची आप जाओ और लोगों में ज्योतिष का प्रसार करो। क्योंकि हमको ज्योतिष से बहुत कुछ मिला है, तो हम चाहते हैं कि हर घर आज सब इतना तो ज्योतिष है कि यार उसको पता हो कि यदि नए कपड़े पहनने हैं ना, तो मैं ना शुक्रवार को पहन लेता हूँ, सोमवार को पहनने से क्या होता है, गुरुवार को पहनने से क्या होता है, बुधवार को पहनने से क्या होता है, बुधवार में अच्छा लाभ होता है, शुक्रवार में अच्छा, शुक्रवार में पहनो तो वेल्थ अट्रैक्ट होती है, बहुत बढ़िया। मंगलवार को ही नाखून क्यों काटने चाहिए? ये अलग अलग चीज़ें साइंटिफिक रीज़न के साथ और प्रमाण के साथ हम यहाँ लोपामुद्रा में सभी अध्ययन करेंगे। और फिर से पुनः मैं कहूँगी, हर हर महादेव, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आप सभी में बनी रहे। नमस्कार।